यूनिवर्सिटीज़ मैक्सिमम ऑपरेशनल नहीं होने जा रहे हैं, मिनिमम लेवल पे आपने ऑपरेशन करनी है। हमारी जो तैयारी है इस हवाले से कि इम्तिहान हम कंडक्ट करा रहे हैं। हमारी जो क्लासेस थी वो ब्लेंडेड फार्मूले के तहत कंप्लीट हो चुकी हैं। जनवरी से हमारी क्लासेस शुरू हुई थी, जिनमें 2 महीने हमने फ़िज़िकल क्लासेस की, फिर हमारी ऑनलाइन क्लासेस हुई। 21 तारीख से 9 अक्टूबर तक हम इम्तिहानात इनेकाद कर रहे हैं। उसके लिए तमाम चेयरपर्सन्स को हिदायत दी जा चुकी है कि वो अपने अपने डिपार्टमेंट के इर्द गिर्द जो सफाई सुथराई है उसका ख़ास ख्याल रखें। हमारी जो अपनी भी जो हेल्थ सर्विसेज है वो भी सफाई सुथराई कर रही है, और खुलने से पहले पूरे कैंपस की हम फुमिगेशन करेंगे। तो ये तो पहली बात हो गई कि SOP करेंगे। दूसरी बात यह है कि हम इम्तिहानात को इस तरह कंडक्ट करें कि एक क्लासरूम के अंदर कम से कम बच्चे हों, ज़्यादा ना हों। उसके लिए हमने अपनी टाइमिंग को फ्लेक्सिबल रखा है कि शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के अंदर हम इम्तिहान कंडक्ट ना करें। मिसाल के तौर पे 10 से 12 बजे तक कुछ इम्तिहानात रखें, कुछ इम्तिहानात 2 बजे से 4 बजे तक रखें। इससे ये होगा कि एक वक्त में ज़्यादा तालिब इल्म नहीं होंगे। दूसरी पॉलिसी हमने ये अडॉप्ट की है कि हम अपने तमाम फैसिलिटी को इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पे ऑडिटोरियम है, कॉन्फ्रेंस हॉल है, वहाँ पे भी हम बच्चों का इम्तिहान कंडक्ट कराएं, ताकि वो जो क्लासरूम के अंदर जो बहुत ज़्यादा बच्चे बैठते हैं वो ना बैठें। इसके साथ साथ स्टूडेंट एडवाइजरी ऑफिस से हमने बच्चों के लिए कुछ हिदायत भी की कि जब वो कैंपस में आएँ तो किन चीज़ों का ख्याल रखें। मिसाल है, मास्क ज़रूरी है, उसको साथ अपने पास हो उनके। कोशिश हमारी होगी कि हम कॉरिडोर्स वगैरह में, दूसरी जगहों पे सैनिटाइज़र वगैरह प्लेस कर दें, ताकि बच्चे आएँ तो अपने हाथ साफ़ करके अंदर जाएं। तो इस पे यूनिवर्सिटी अपनी तैयारी कर रही है, मगर इसके साथ साथ हम अपने तालिब इल्मों से, अपने असातिज़ा से भी ये तवक्को करते हैं कि वो जो SOP हैं, मैं इसको हुकूमती SOP नहीं कहता, ये SOP हमारी सेहत के लिए है, हमारी जानों के लिए है। तो हम खुद अगर कंट्रीब्यूट करेंगे तो एक बेहतर सूरत हाल के तहत हम अपने इम्तिहानात कंडक्ट करा लेंगे। इसमें मैंने आपसे कहा हम सैटरडे संडे को भी इम्तिहानात को शेड्यूल कर रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यही है कि हम ज़्यादा दिनों में स्प्रेड करें और कम से कम बच्चों के साथ हम इंटरैक्ट करके अपने इम्तिहानात को मुकम्मल कर सकें। इस वक्त हमारे पास 7 फैकल्टीज़ हैं, 54 डिपार्टमेंट हैं और 19 रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जो रिसर्च के काम करते हैं। बाकी तादाद के हिसाब से अगर मैं तमाम स्टूडेंट्स को कैलकुलेट करूं, मॉर्निंग इवनिंग स्टूडेंट्स को और MPhil PhD स्टूडेंट्स को, हमारे पास अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, ग्रेजुएट प्रोग्राम है एंड MPhil PhD प्रोग्राम है। तो पिछले साल जो हमारी जनवरी 2020 के अंदर जो तादाद आई थी 42,500 हमारे पास ऑन कैंपस बच्चे आते हैं, अदर दैन एफिलिएटेड कॉलेज जो होंगे वो होंगे। जहाँ तक कराची यूनिवर्सिटी का ताल्लुक़ है, हमारे एडमिशन डिले नहीं हुए, ठीक है। हम जनरली एडमिशन अक्टूबर नवंबर में करते हैं और हमारा तालीमी साल 1 जनवरी से शुरू होता है। तो हम दूसरे यूनिवर्सिटीज़ निस्बतन जल्दी करते हैं, NAD बराबर में है तो उनके टेस्ट वगैरह के मसाइल हैं। मैं समझता हूँ कि अगर ये इम्तिहानात बेहतर हो गए, पूरे ओवरऑल पाकिस्तान में हालात ठीक रह गए, तो इंशाअल्लाह ताला हम अपने एकेडमिक कैलेंडर के टारगेट्स को मीट करेंगे और एंट्री टेस्ट के बुनियाद पे ही हम दाखिले देंगे। ये डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटीज़ खुली रहें, कोविड के जो पेशेंट्स हैं उनमें कमी वाक़ई हो, मगर अगर स्पाइक होती है या दूसरी चीज़ें डेवलपमेंट होती है तो फिर उसके मद्देनज़र रखते हुए हमें अपनी पॉलिसी में तब्दीली लानी पड़ेगी। कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में हॉस्टल के प्रॉब्लम्स हैं और हॉस्टल में वो सिर्फ उन्हीं को ऑक्यूपेंसी दे रहे हैं जो कि जिनके पास इंटरनेट प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैक्सिमम ऑपरेशन नहीं होगी। और मैंने आपसे कहा कि बच्चे जो हैं वो 9 बजे से 4 बजे तक तो कैंपस में नहीं होंगे। बच्चों का इम्तिहान का ड्यूरेशन भी 2 घंटे से ज़्यादा नहीं होगा,
کیونکہ کچھ آن لائن جب کلاسز کی हमने تو اس میں بھی کچھ اسسمنٹ ان کی ایویلویشن ہو چکی ہے، لائک کیس اسٹڈیز کسی کو دیا، کسی کو اسائنمنٹ دیا، تو آلریڈی بہت سارے اساتذہ نے امتحانات کے کچھ مراحل طے کر لیے ہیں. تو میری امید ہے کہ ہم شارٹ ٹائم ہوگا مارکس کے حوالے سے تو بچے فل ٹائم کیمپس میں نہیں ہوں گے. اور یہ کینٹینوں کو بند کرنے کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی صحت کے بارے میں زیادہ توجہ رکھتے ہیں تاکہ وہ کیمپس میں جب آئیں اور اپنے گھروں کو جائیں تو سیف جائیں. اداروں کے جو معاشی حالات ہیں یونیورسٹیز کے وہ گریجولی خراب ہوتے چلے گئے. صرف کراچی یونیورسٹی کی بات نہیں. ایک عام تاثر یہ دی جاتی ہے کہ کراچی یونیورسٹی کے مالی معاملات بہت خراب ہیں، جو کہ صحیح ریفلیکشن نہیں ہے. کراچی یونیورسٹی کے جو بھی خرچے ہیں اس سے 63% ریونیو کراچی یونیورسٹی اپنے ریسورسز سے خود جنریٹ کرتی ہے. ایک بات ہوگی. ہماری جو بجٹ ہے وہ بیلنس بجٹ ہے، اٹس ناٹ اے ڈیفیسٹ بجٹ. ایک بات یس ہم 63% ریونیو جنریٹ کے بعد یہ توقع کرتے ہیں کہ ایچ ای سی اسلام آباد اور سندھ گورنمنٹ تمام یونیورسٹیز کو سپورٹ کرے. پبلک یونیورسٹیز ایجوکیشن ایز اے سروس ہیں، ایجوکیشن ناٹ ایز اے بزنس ہیں. تو ہم اپنے طالب علموں پہ فیس میں اضافہ کر کے بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں، اور ہماری یہ توقع ہوگی کہ ایچ ای سی اسلام آباد، فیڈرل گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ بھی ہمیں سپورٹ کرتی ہے، اور ہماری توقع ہوگی کہ مزید سپورٹ کریں. یس پورے اوور آل پاکستان کی اکنامک کانٹیکس کے اندر دونوں ہی حکومتوں کو پرابلمس ہیں. یہ کہنا کہ جی وہ کرنا نہیں چاہتے، ایسی بات نہیں ہے. ان کے بھی اپنے مالی مسائل ہیں، مگر ہم توقع کرتے ہیں کہ دونوں ہی ادارے ہماری یونیورسٹیز کو سپورٹ کریں گے. ناٹ اونلی کراچی یونیورسٹی، پورے پاکستان کی یونیورسٹیز کو سپورٹ کریں گے، کیونکہ یہ ادارے بنتے مشکلوں سے ہیں، اور اگر ان کو سپورٹ رہے گی تو یہ سسٹین کر جائیں گے اور ہم اپنے بچوں کو بہتر تعلیم دے سکیں گے.